बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो एक फ़ौजदारी एक टॉपिक है। टॉपिक हमारा ये है कि जब भी किसी फ़ौजदारी मुकदमा में कोई ततीमा बयान लिखा जाता है तो उसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ असूल वज़ा किए हैं कि ततीमा बयान जब लिखा जाता है तो उसके बाद उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को, अदालत को, ये किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और अगर वो तस्लीमा बयान लिखा जाता है तो उसके बाद उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि तस्लीमा बयान क्या होता है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्या होती है। किसी भी फौजदारी मुकदमा में मुद्दई एफआईआर रिकॉर्ड करवाने के बाद अगर कोई भी बयान पुलिस को देता है तो उसको ततीमा बयान कहते हैं। उसका बयान एज ए सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के तौर पे लिखा जाएगा। यानी कि पहले जो है, जब भी कोई वक़्वा होता है, मुद्दई इन्फॉर्मेशन देता है पुलिस वालों को, पुलिस वाले मुद्दई की दरख्वास्त पे या बयान पे एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अब कोई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाद में मुद्दई को कोई बात याद आती है वक़्वा के हवाले से, किसी मुल्ज़म को नॉमिनेशन करनी है, किसी मुल्ज़म को नामज़द किया जाना है, उसके हवाले से अगर कोई बयान देता है तो उसका वो बयान जो है वो एज ए सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, एज ए ततीमा बयान लिया जाता है। इसे कहते हैं ततीमा बयान। अच्छा, अब जो हाई कोर्ट ने 2025 के इस केस लॉ में जो उन्होंने जो असूल वज़ा किए हैं ततीमा बयान के हवाले से वो क्या हैं। सबसे पहली बात यह है जी कि उन्होंने ये बात की है जी, अगर कोई ततीमा बयान पे किसी मुल्ज़म को नामज़द करता है, यानी कि एफआईआर में उसको नामज़द नहीं करता, बाद में इसको नामज़द करता है, बाद में कोई बयान देता है कि ये फ़लाँ मुल्ज़म जो है ये भी मेरा मुल्ज़म है। अगर किसी मुल्ज़म को नामज़दगी के लिए, नॉमिनेशन के लिए अगर कोई बयान देता है और नॉमिनेट करता है तो उसके लिए सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हाई कोर्ट ने जो असूल वज़ा की है उसमें सबसे पहली बात उन्होंने ये की है कि मुद्दई को ये बताना चाहिए कि अगर वो अब आके कह रहा है कि जी ये भी मेरा मुल्ज़म है तो उसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उसको ये बात कैसे पता चली है कि ये आपका मुल्ज़म है। सबसे पहली बात ये देखनी चाहिए, और सिर्फ सरसरी नहीं देखना चाहिए। और इसकी बुनियाद पे अगर पुलिस मुतमिन हो जाए कि वाकई इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा है जिस पर रिलाई किया जा सकता है इस मुल्ज़म के बारे में, और फर्दर इस मुल्ज़म को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, तब तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और अरेस्ट करेगी। अगर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से ही पुलिस मुतमिन ना हो तो फिर पुलिस उसको आगे फर्दर उसको प्रोसीड नहीं करेगी। पहला असूल ये है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल होनी चाहिए उसका। दूसरी बात है जी कि पुलिस जो है वो उसको गिरफ़्तार नहीं करेगी जब तक कि उसके ख़िलाफ़, जब उसने नॉमिनेट किया मुद्दई ने कि मेरा मुल्ज़म है, तो पुलिस देखेगी कि क्या इस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल जो है वो मटीरियल है, उसके ख़िलाफ़ कोई शहादत है उस मुल्ज़म के खिलाफ़, या सिर्फ ये कह देना कि ये मेरा मुल्ज़म है, ये काफ़ी नहीं है। अगर तो कोई वो देखती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर ये देखता है कि वाकई इसके पास कोई ऐसा सबूत है, मुद्दई के पास कोई ऐसी एविडेंस है, कोई ऐसी जो है वो ठोस एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे इस मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, तो फिर गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। अदरवाइज़ हाई कोर्ट ने मना कर दिया है ऐसे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने जो कि नॉमिनेशन हो, जिनकी ततीमा बयान पे जो नॉमिनेट किया गया हो और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कोई शहादत ना हो, तो ऐसे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई शहादत हो तो फिर गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। इसके बाद है जी तीसरी जो है जी को उसके बारे में फिर प्रोसिक्यूशन से ये राय ली जानी चाहिए, प्रोसिक्यूशन की राय होनी चाहिए। और उसके बाद जो है जब मजिस्ट्रेट के पास करते हैं, के पास उसको पेश करते हैं रिमांड हासिल करने के लिए, तो फिर अगली मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारी है। प्रोसिक्यूशन की ये ज़िम्मेदारी है कि प्रोसिक्यूशन इसको देखे कि वाकई क्या इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है, क्या इसके ख़िलाफ़, ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस है, कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल इसके ख़िलाफ़ है कि जिसकी बुनियाद पे इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और इसको गिरफ़्तार किया गया। प्रोसिक्यूशन की ये ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद जब मजिस्ट्रेट के पास जब रिमांड के लिए पेश किया जाए तो मजिस्ट्रेट भी इस बातों को देखे कि क्या वाकई ये जिस बुनियाद पे ये गिरफ़्तार किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, पहले वो बुनियाद देखे कि क्या वाकई कोई ऐसी रीज़निंग है जिस पे इत्माद किया जा सकता है कि ये सही है और ये उस बुनियाद पे ये गिरफ़्तार किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। फिर मजिस्ट्रेट की ये भी ज़िम्मेदारी है कि देखिए जो गिरफ़्तारी की गई है कि वाकई कुछ ठोस सबूत हैं। और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट अगर समझता है कि वाकई इस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मटेरियल है कि जिससे ये साबित होता हो कि ये भी इसमें वक़्वा में मुलव्वस है, तो फिर जो है वो उसको रिमांड को दे सकता है या नहीं दे सकता। वो जैसी भी सूरत हाल होती है फिर उस केस को आगे फर्दर लेके चल सकता है। उसके बाद है जी
کہ مجسٹریٹ کو، جو اصل بات ہے کہ مجسٹریٹ کو روٹین میں مکینیکل مینرز میں اس کو نہیں دینا چاہیے. روٹین میں جیسا کہ مجسٹریٹ اگر دیکھتا ہے کہ واقعی کوئی ریکوری ہے کسی ملزم سے تو وہ روٹین میں جو فزیکل ریمانڈ دے دیتے ہیں، جسمانی ریمانڈ دے دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ملزم جو ہے وہ نومینیٹڈ ہوا ہو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں بعد میں، تو اس کو ایسے روٹین میں جو ہے اس کا ریمانڈ نہیں دے دینا چاہیے. جی ہائی کورٹ نے یہ بھی ایک اصول وضع کیا ہے اس ججمنٹ میں کہ ان کو دیکھنا چاہیے مجسٹریٹ کو کیا ریمانڈ دینا چاہیے بھی یا نہیں دینا چاہیے. اور اگر مجسٹریٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی حاضری ضروری ہے، مدعی آ کے عدالت میں پیش ہو اور خود آ کے بیان دے کہ واقعی یہ میرا ملزم ہے، میں نے اس کو نامزد کیا ہے اور اب اس بنیاد پہ میں نے جو ہے یہ جو شواہد ہیں، یہ چیزیں جو ہیں اس کے خلاف ہیں جس کی بنیاد پہ میں نے اس کو نامینیٹ کیا ہے، سورس آف انفارمیشن یہ ہے، اس کے خلاف ایویڈنس یہ ہے، تو پھر جا کے مجسٹریٹ جو ہے اس سے مطمئن ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ مدعی جو ہے مدعی کو بھی بلایا جا سکتا ہے. یہ مجسٹریٹ جو ہے اس کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر ضروری سمجھے تو مدعی کو اس میں بلا لے. یہ تھے جی وہ اصول جو ہے جو ہائی کورٹ نے 2025 میں کسی بھی تتیمہ بیان پہ نامزد ہونے والے ملزمان کے حوالے سے اصول وضع کیے ہیں، جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں. میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو آگاہی ضروری ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.